नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम एक और वीडियो में बात करेंगे, एक और कंपैरिजन टेस्ट करेंगे BS6 मॉडल का। दो BS6 मॉडल जो लॉन्च हो चुके हैं और अच्छे खासे फीचर्स के साथ यहाँ लॉन्च हुए हैं। रेट भी बेहद कम है, बजट बाइक हैं दोनों ही, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दोनों की यहाँ रही है। तो आज हम इनका कंपैरिजन टेस्ट करेंगे और आपको बताते हैं फीचर वाइज, प्राइस वाइज और इनकी स्पेसिफिकेशंस वाइज कौन सी बाइक एक अच्छा ऑप्शन यहाँ आपके लिए हो सकती है। हालांकि फाइनल जो डिसीजन है वो आपका ही होने वाला है, वो मेरा नहीं होने वाला है। दोस्तों TVS Radeon BS6 हाल ही में हुई है लॉन्च। अगर आपने उसका कंप्लीट वीडियो नहीं देखा, उसका डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, तो आप आई बटन में ऊपर देख लेना, यहाँ लिंक मिल जाएगा आपको। और दूसरी जो बाइक है इसको हम कंपेयर करेंगे होंडा साइन BS6 के साथ। उसका भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ काफी टाइम पहले, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, एक बार चेक कर लेना। तो ये दोनों बाइकों का आज हम करेंगे कंपैरिजन टेस्ट, नजर डालेंगे इनके कुछ फीचर्स पे, कुछ इनके हाइलाइट्स पे, और देखते हैं कि क्या एक अच्छा ऑप्शन यहाँ हो सकता है, क्या इनका प्राइस है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में हम बताएंगे आज। तो दोस्तों इंजन और पावर की बात करते हैं सबसे पहले। तो TVS Radeon BS6 में आपको 109.7 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है, जो कि फ्यूल इंजेक्शन के साथ है। BS4 मॉडल में फ्यूल इंजेक्शन इंजन हमें नहीं मिल रहा था, तो अभी ये इंजन फ्यूल इंजेक्शन के साथ आ गया है, क्योंकि BS6 नॉब के साथ ये बनाया गया है। बात करें अगर इसके पावर की, तो 8.8 bhp की पावर और 8.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये इंजन जनरेट करता है। 4 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये इंजन आता है। बात करें अगर होंडा साइन की, तो होंडा साइन BS6 में आपको 124 सीसी का फ्यूल इंजेक्शन सिंगल सिलेंडर इंजन मिल जाता है। ये भी फ्यूल इंजेक्शन के साथ आया है। BS4 मॉडल में ये फ्यूल इंजेक्शन के साथ नहीं आता था ये इंजन, और इस इंजन में आपको 5 मिल जाता है। तो बात करें अगर इसके पावर की, तो 10.59 bhp की पावर और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क होंडा साइन BS6 का इंजन आपको जनरेट करता है। तो अगर बात करें इसके इंजन और पावर की, तो होंडा साइन BS6 अच्छा ऑप्शन यहाँ नजर आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ा इंजन है तो पावर भी ज्यादा आपको बड़ी हुई ही मिलेगी। इसके अलावा बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की। तो ब्रेकिंग सिस्टम में अगर बात करें हम, तो TVS Radeon में आपको 240 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है, लेकिन ये केवल आपको टॉप एंड मॉडल में मिलने वाली है, क्योंकि BS6 TVS Radeon में 3 मॉडल यहाँ आते हैं। वहीं होंडा साइन में भी आपको फ्रंट में 240 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है। बात करें अगर रियर की, तो TVS Radeon BS6 में आपको 110 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है, तो वहीं होंडा साइन BS6 में आपको 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है। तो दोनों बाइकों के अगर टॉप एंड मॉडल को हम कंपेयर करते हैं, तो ब्रेकिंग में कोई डिफरेंस यहाँ ज्यादा नजर नहीं आता है, क्योंकि दोनों के फ्रंट में 240 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है और रियर में ड्रम ब्रेक मिलती है। हालांकि होंडा साइन की जो ड्रम ब्रेक है वो 20 mm यहाँ ज्यादा है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो कह सकते हैं कि ब्रेकिंग पावर और ब्रेकिंग सिस्टम दोनों ही बाइक का काफी अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है। बात करें अगर सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन में भी कोई फर्क हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता है। TVS Radeon BS6 के अंदर आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलते हैं, जो कि ऑयल डेप्थ है। इसके अलावा रियर की बात करें, तो रियर में आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिलते हैं। बात करें होंडा साइन BS6 की, तो इसके फ्रंट में भी आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क मिलते हैं और रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉकर मिलते हैं। तो कोई फर्क यहाँ नजर नहीं आता है। कहने का मतलब है दोनों में ही एक ही तरह के एब्जॉर्बर का इस्तेमाल यहाँ किया गया है, एक ही तरह के शॉकर आपको यहाँ मिलते हैं। तो सस्पेंशन वाइज दोनों ही बाइकें काफी अच्छी नजर यहाँ आती हैं, अच्छी रोड ग्रिप और अच्छी कंपैटिबिलिटी आपको यहाँ मिलने वाली है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा बात करें अगर इसके हम कर्व वेट की, तो TVS Radeon का जो कर्व वेट है वो 18 किलोग्राम का है। ये बिना फ्यूल के वेट है। वहीं बात करें अगर हम होंडा साइन BS6 का, तो इसका वजन आपको 120 किलो मिलता है। तो ज्यादा कोई फर्क यहाँ देखने को नहीं मिलता है, 2 किलोग्राम का फर्क है, कोई ज्यादा खास फर्क यहाँ नहीं है। कंपेयर करेंगे अगर इनको हम अगर फ्यूल टैंक के हिसाब से, तो दोनों में लगभग एक जैसा ही फ्यूल टैंक मिलता है। TVS Radeon BS6 में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, तो वहीं होंडा साइन BS6 में आपको 10.5 लीटर का, यानी कि 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। तो आधा लीटर ही फ्यूल टैंक का फर्क है यहाँ दोनों ही बाइकों में, कोई ज्यादा खास फर्क यहाँ देखने को नहीं मिलता है। तो एक अच्छा आपको डिसेंट रेंज मिल जाएगी अगर आपका टैंक फुल होता है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात ऐसी नजर नहीं आती है। दोनों ही बाइकें यहाँ काफी कड़ी टक्कर एक दूसरे को नजर देती हुई आती हैं। इसके बाद बात करते हैं कुछ और सिस्टम की। तो ग्राउंड क्लियरेंस की बात अगर हम करें, तो होंडा साइन BS6 के अंदर आपको 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, तो वहीं TVS Radeon के अंदर आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से TVS Radeon एक अच्छा ऑप्शन यहाँ नजर आता है।
क्योंकि इंडिया में जिस हिसाब से ब्रेकर्स और जिगजैग रोड हैं तो नीचे इंजन को दिक्कत होती है, काफी चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो अच्छा एक ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ टीवीएस रेडियन प्रोवाइड कराती है, तो काफी अच्छा इसमें आपको फील मिलने वाला है और स्टेबिलिटी काफी अच्छी यहाँ मिलने वाली है। तो इसके अलावा डायमेंशंस की बात करें तो होंडा साइन BS6 की जो डायमेंशंस है वो 2040 mm इसकी लंबाई है, 737 mm की चौड़ाई है और 1116 mm की ऊंचाई है। तो काफी लंबी और बड़ी ये बाइक यहाँ नजर आती है। वहीं अगर टीवीएस रेडियन BS6 की बात करें तो 2025 mm की इसकी लंबाई है, 700 mm की इसकी चौड़ाई है और 1080 mm की इसकी ऊंचाई है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप एक शॉर्ट राइडर हैं तो आपके हिसाब से टीवीएस रेडियन एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसमें आपको कैरी करने में कोई दिक्कत यहाँ नहीं आने वाली है। वहीं होंडा साइन में ज्यादा ऊंची और लंबी बाइक नजर आती है, हालांकि एक अच्छी रोड ग्रिप आपको होंडा साइन में यहाँ मिलेगी, लेकिन अगर आप एक शॉर्ट कद के राइडर हैं तो इसमें थोड़ा बहुत आपको टिप टॉप करना पड़ सकता है, थोड़ा बहुत सफल आप इस पे कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें फीचर्स की तो टीवीएस रेडियन के अंदर आपको फ्रंट में LED DRL मिल जाते हैं हेडलैम्प के साथ, क्रोम की फिनिश मिल जाती है हर जगह। इंजन पे आपको गोल्ड प्लेटेड टाइप एक हाईलाइट देखने को मिल जाती है जो काफी अच्छी यहाँ नजर आती है। ट्यूबलेस टायर्स और अलॉय व्हील के साथ ये बाइक आती है। वहीं अगर होंडा साइन की बात करें तो इसके टायर्स भी हालांकि ट्यूबलेस और अलॉय व्हील के साथ ही आती है ये बाइक, लेकिन इसके अंदर आपको क्रोम की जो हाईलाइट है वो बहुत कम यहाँ देखने को मिलती है। टैंक के ऊपर साइड पैड आपको यहाँ मिल जाते हैं टीवीएस रेडियन BS6 के अंदर, जबकि होंडा साइन में ये सारे फीचर्स हमें नहीं मिलते हैं। इसके अलावा बात करें अगर टैंक के ऊपर गार्ड की तो यहाँ भी आपको एक प्लास्टिक का छोटा सा गार्ड मिल जाता है जो टैंक पर स्क्रैच लगाने से बच सकते हैं। आपके टैंक मतलब बच सकता है, स्क्रैच नहीं लगते हैं उसके ऊपर, जबकि होंडा साइन में अभी तक ट्रेडिशनल लुक ही आ रही है जो पहले से अभी तक चला रहा है। हालांकि क्रोम यहाँ देखने को हमें मिल जाता है, होंडा के जो विंग्स हैं वो हमें यहाँ देखने को इस पे साइड टैंक पे मिल जाते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी गार्ड यहाँ प्रोवाइड कंपनी आपको नहीं कराती है इसके अंदर। तो दोस्तों यही कुछ फीचर्स हैं। बात करें अगर इसके सीट की तो हालांकि दोनों में सिंगल पीस सीट ही आती है, लेकिन होंडा में अभी भी प्लेन और ट्रेडिशनल सीट ही आ रही है। लेकिन बात करें टीवीएस रेडियन BS6 की तो इसका जो सीट का डिजाइन और पैटर्न है वो अब टीवीएस ने नया कर दिया है। जहां पहले अभी हमें इस पे लाइनिंग और एम्बोजिंग वाली सीट मिलती थी, वहीं अब इसके कलर को टैन कलर में ये सीट बनाई गई है और इसका जो डिजाइन बनाया गया है वो डायमंड कट एम्बोजिंग डिजाइन बनाया गया है, जैसा कि हमें टीवीएस के स्कूटर ग्रांडे एडिशन में भी देखने को मिलता था, जुपिटर ग्रांडे में। तो वही पैटर्न वाली और वही कलर की सीट इसमें आपको मिल जाती है, जो देखने में बहुत ही अच्छी यहाँ लगती है। तो दोस्तों ये था इसका कंपैरिजन। अब बात करते हैं इनके मॉडल वाइज और इनकी कीमत की, क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है वो कीमत पे आगे ही खत्म होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले टीवीएस रेडियन BS6 की। तो इसके अंदर आपको 3 मॉडल मिल जाते हैं। पहला मॉडल जो है वो बेस मॉडल है जो ड्रम ब्रेक के साथ आता है। फ्रंट और रियर दोनों में 110 mm की ड्रम ब्रेक इसके अंदर लगी हुई है। और बात करें इसकी कीमत की तो 58,992 रुपए इसका एक शोरूम प्राइस वैली है। इसके बाद आपको 2 स्पेशल एडिशन इसके अंदर मिलते हैं। जो पहला स्पेशल एडिशन है वो भी आपका ड्रम ब्रेक के साथ ही आता है और उसके अंदर दोनों तरफ ड्रम ब्रेक लगी हुई है, बस इसे स्पेशल एडिशन का नाम दिया गया है और इसकी कीमत जो है 61,992 रुपए एक्स शोरूम प्राइस वैली है। इसके बाद आता है टीवीएस रेडियन BS6 का टॉप एंड मॉडल जो कि डिस्क ब्रेक के साथ आता है। इसके फ्रंट में आपको 240 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है और रियर में 110 mm की ड्रम ब्रेक ही मिलती है। तो ये इसका टॉप एंड मॉडल है जिसकी कीमत 64,992 रुपए है। वहीं बात करें अगर होंडा साइन की तो होंडा साइन में भी आपको ऑप्शनल मिल जाता है डिस्क और ड्रम का। तो बात करते हैं इसके टॉप एंड मॉडल की तो इसकी कीमत 67,857 रुपए एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली है। इसके फ्रंट में आपको 240 mm की डिस्क ब्रेक मिलने वाली है, लेकिन रियर में 130 mm की ड्रम ब्रेक यहाँ मिलती है। तो अगर हम कंपेयर करें इन दोनों के टॉप मॉडल को, जैसा कि अभी मैंने आपको इनके इसकी स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में बताया है, तो ये हमने कंपेयर किया है इनके दोनों के टॉप मॉडल को। तो टॉप मॉडल की बात करें तो लगभग दोनों के टॉप मॉडल एक ही जैसे हैं, एक ही फीचर के साथ आते हैं, चाहे बात सस्पेंशन की हो, ब्रेकिंग सिस्टम की हो या फिर फ्यूल टैंक की हो। तो लगभग एक ही जैसा इसके अंदर हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि रेट अगर हम देखें तो हालांकि टीवीएस रेडियन BS6 का आपको कम मिलता है, 64,992 रुपए है। वहीं होंडा साइन BS6 का जो टॉप एंड मॉडल है वो 67,857 रुपए का है। तो लगभग 3,000 रुपए का ही फर्क है, ज्यादा फर्क हमें यहाँ देखने को इसके अंदर नहीं मिलता है इनके रेटों में। तो कहने का मतलब है दोनों ही बाइक आपके बजट के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है इस समय मार्केट के अंदर। हालांकि होंडा साइन में आपको इंजन थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है, पावर डिलीवरी थोड़ी ज्यादा मिल जाती है, लेकिन बात करें अगर इनकी परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही बाइकें यहाँ बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही हैं अभी तक जब से लॉन्च हुई हैं।
इनको आप बुकिंग करा सकते हैं। डिलीवरी जो है वो शायद लॉकडाउन के बाद आपको इसकी मिल सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। अगर कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरी हो या कुछ रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जवाब आपको जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना, ताकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए सारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।